सो वेलकम विलर्स टू द विलर एकेडमी एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो पेरेंटिंग के ऊपर है और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पेरेंट्स, अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि आप अगर अच्छे नहीं हैं और आपके बच्चे बहुत अच्छे हो जाएंगे तो दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। नो वन कैन टीच योर सन एंड डॉटर वेरी बेटर देन यू। ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट थिंग्स। आप ये समझिए कि आप कैसा जो है जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे आपके साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं। आपके समय, अब ये चीज आप पे निर्भर करता है कि बिता रहे हैं कि नहीं बिता रहे हैं। ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने उनको फोन दे रखा है तो सही बात है कि वो आपके साथ ज्यादा समय नहीं बिता रहे हैं, ठीक है। पर ये भी तो आप ही ने ना किया है। बच्चे तो जन्म से ही फोन लेके पैदा नहीं हो रहे, आपने दिया। जब फोन नहीं था, ठीक है, और अब जब फोन है तो इस सब में आप थे। आप उस समय भी थे जब फोन नहीं था, और जब आप फोन है तभी भी है। और आप उसको नियमित तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप जब कोई नहीं देखता आपको तो गलत तरीके को चीजों को देखते हैं आप। तो आप अपने बच्चों से किस तरह से उम्मीद करते हैं, जो नवजात हैं, जो अभी अभी जन्म लिए, वो सही चीजें देखेंगे? तो ये चीजों को आप समझिए कि आपको कहीं ना कहीं अपने को लेके थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, अपनी बातों को समझना पड़ेगा, नीड्स को समझना पड़ेगा। आपको बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, ये तो आप करो। थोड़ा बहुत नहीं करोगे, कितना भी पढ़ा लो, कहीं पे भी पढ़ा लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मेटेरियलिस्टिक या फिर ये जो सब्जेक्टिव नॉलेज थोड़ा बहुत बढ़ता भी है तो उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है उनके जीवन में। उनका विचारधारा, उनकी संगति, उनकी तार्किक सोच, ये सारी चीजें बहुत निर्भर करती है। और ये सारी चीजें जो है अडेप्टेबिलिटी से आती है। आप किस तरह से अडेप्ट करते हैं उसके फलस्वरूप ही चीजों को देखा जाता है, किया जाता है। तो आप ये चीज सिर्फ बच्चों पे थोप देंगे तो सही नहीं रहेगा। बच्चों को मोबाइल देना आपकी मजबूरी है, जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उनको समय नहीं दे रहे हैं। आप यदि अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं तो फिर कौन देगा? क्या आपके छोटे से बच्चे ने आपसे मांगा था कि उसको ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए? आपने उसको विवश किया उस सब चीजों को देने के लिए। आपने उसको दिखाया कि ये चीजें, संसार की ये सारी चीजें दिखती है, मिलती है। बच्चों ने देखा, बच्चों ने, आप सोचेंगे कि मैंने तो वैसे लोगों के साथ दोस्ती ही नहीं की, वैसे बच्चों से तो मिले ही नहीं। लेकिन आपके बच्चे मोबाइल में तो देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं मोबाइल में कि दूसरे बच्चों के पास क्या है, उनके पास क्या नहीं। तो वो तो बोलेंगे ही ना, जिद करेंगे ही। आपने मोबाइल दिया, आपने घर में नहीं होता है जैसे मंथरा को ही अपने घर में बुला लिया आपने, ऐसा समझ लीजिए। दुनिया दिखाइएगा और दुनिया में अच्छा बुरा नहीं पता है तो आपको तो इतना पता है ना कि जो हमारे ब्रेन है वो ज्यादातर चीजों को क्या कहता है, जितनी गलत चीजें उन सबको एक्सेप्ट करना चाहता है, जिससे उसको कम से कम काम करना पड़े। तो आप इतने बड़े होके, इतने सक्षम होके नहीं समझ पा रहे हैं, इस संसाधन का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों से कैसे उम्मीद कर रहे हैं? वो कैसे कर लेंगे इसको? ध्यान रखिए, समय एक बार बीत जाएगा, वापस नहीं आएगा। इसलिए अपने बच्चों के साथ समय बिताइए। और मोबाइल जो है उसको तो आप हटा नहीं सकते, क्योंकि धीरे धीरे आपके बच्चे दूसरे बच्चों से मिलेंगे, फिर दूसरे बच्चे तीसरे बच्चे से, कोई भी अगर एक यूज करेगा तो वो बच्चे इसी विषय में बात करेंगे। और फिर दूसरे बच्चों को लगेगा कि मेरे पास नहीं है, यानी मैं गरीब हूँ या कुछ इस तरह का है, या फिर ज्यादा उसके साथ हो, तो ट्राई करेगा खरीदने का। ये हकीकत है। तो अब इस व्यवस्था के साथ साथ आप अपने बच्चों के साथ कैसे रहते हैं, इस पे निर्भर कर देगा कि आपका बच्चा क्या देखेगा। आप किस तरह का पेरेंटिंग करते हैं, कैसे जो है टीचर्स के द्वारा इंटरेक्शन से आपके बच्चों का, बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। एक विकास जो होता है वो सिर्फ एक लोग पे निर्भर नहीं करता, वो सारे जो है इन्वायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है, आपका पर्सनल इन्वायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा जो मेरा आज का टॉपिक है